अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी वो मैं जैन से कह रही थी कि मैं कुछ दिन मुझे बता दिया जैन ने, और ठीक भी बात है। मैं समझती हूँ इस वक्त ज़ेबा को, अबिया को आपकी जरूरत है। अपने होते ही किस लिए बेटा? इसीलिए ना कि दुख दर्द में एक दूसरे की दिलजोई कर सकें, एक दूसरे का ख्याल रख सकें। लेकिन उसके लिए आपको अपना ख्याल भी तो रखना है ना, खुद भी तो फिट होना है। जी आंटी ऐसा ही है। हाँ तो अभी घर आओ, नहाओ धो फ्रेश हो, अच्छी तरह से खाना खाओ, फिर चली जाना। मैं समझती हूँ कि आपको अपनी नींद का, अपने खाने का ध्यान रखना जरूरी है, समझी? सो कम हो, फिर रोज चली जाया करो, सुबह में चली जाया करो, शाम तक उनके साथ रहो, बैठो, गप्पें करो, बातें करो, जो मर्जी करो, उनका दिल बहलाओ, ख्याल रखो। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? लेकिन अपना ख्याल भी रखो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जैन के साथ वापस आ रही हूँ। हाँ I'm sorry तुम्हें इन हालात में जाना पड़ा, लेकिन नहीं आंटी ठीक कह रही हैं। ये क्या किया यार तनुष? तैयार नहीं था इस जिम्मेदारी के लिए। इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों। तुम जानते थे ना मैं किस टाइप का हूं यार। मैं तुम पे रिलाई किया करता था। ये सब क्या किया यार? तैमूर बेटा, मेरे हाथ की उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा। मैं तो तुम्हें हमेशा अपने बाजुओं में रखता था कि तुम मेरे सहारा हो, मेरी हिम्मत हो, मेरा हौसला। और यार तुम मनोमन मिट्टी के नीचे जाकर सो गए सुकून से। कैसे ये दुख याद कर पाएंगे? जानते हो तुम्हारे बगैर तुम्हारी मां का क्या हाल है। एक लम्हा भी वो सुकून से नहीं जी सकी, एक लम्हा भी। क्यों छोड़कर चले गए आप? और वो अभिया तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा। हर वक्त तुम्हारी यादों से जुड़ी हुई, तुम्हारी बातें करती है। ये तुमने क्या किया? जान हौसला करो प्लीज। क्या मुसाहिया में क्यों छोड़ के चला गया? हौसला जान। मुझे घबराहट हो, लगता है मेरा दिल डूबा जा रहा है मुझसे। बस बेटा बस बस बस, मत रो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। रोना मत करो बच्चे। अभी यहाँ का दुख बहुत बड़ा है आंटी, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो ये सब कुछ कैसे झेल रही होगी। बेटा अबिया भी तो सब्र ही कर रही है ना। मैंने तो सुना है कि उसने जाने से भी इनकार कर दिया। तो फिर तुम्हें उसकी हिम्मत बनानी चाहिए ना, रोकर नहीं, सब्र करके। बेटा वो अम्मार से भी फोन पर बात हुई थी, इंशाल्लाह तुम्हें भी वो कॉल करेगा। और हो सकता है अगर तुम चाहोगी तो वो
शायद जल्दी वापस भी आ जाए। और देखो घर पे सारा दिन गाड़ी भी खड़ी रहती है, ड्राइवर भी है, तो तुम जब चाहे मैके चली जाना। तो इसे संभल जाओ, तो चाहे फिरोजा फुप्पो के पास चली जाना, उनकी बच्चियों के साथ तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। हाँ बेटा, ये सही कह रहे हैं, तुम चली जाना। हवा पानी चेंज हो तो यहाँ के तो भूल जाओगे। ऐसा पापा के साथ ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करवाना उनकी, किसी किस्म की परेशानी ना होने प्लीज। तुम परेशान मत होना यार, मैं भी तुम्हारी तरह अंकल को किसी परेशानी में नहीं देख सकता। बल्कि जब अगली बार तुम उनसे मिलो तो उनको कहना कि हफ्ता 10 दिन के लिए बिल्कुल ऑफिस ना आए, घर बैठ के रिलैक्स करें, मैं ऑफिस संभाल लूंगा। रज़ा, बाबा ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इतनी खुशियां दी कि हम भूल गए कि जिंदगी का एक ये भी फेज होता है। पता नहीं कैसे अभिया हर आने वाले गम को मुस्कुरा के बर्दाश्त करती रही। आज इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ, फिर भी वो इतनी मजबूती से सह गई इसको। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उसमें। तैमूर की मोहब्बत ने उसे ये हिम्मत दी है। वो उसके रूम में बस चुका है, उसके साथ ना होके भी उसके साथ है, उसके दिल में है। तुम देखना नायाब, अबीहा अपनी पूरी जिंदगी तैमूर की यादों के सहारे गुजार लेगी और बहुत मुतमईन रहेगी। रज़ा, तुम कैसे कह सकते हो ये बात? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वालों के जज्बात और एहसासात को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। तुम देखना ना यार, हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखेंगे, उसका साथ देंगे, और वो पहले की तरह मुस्कुराना शुरू कर देगी, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ जाएगी। चलो अब ये आंसू साफ करो जल्दी से। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा उसे अपनी पहली बीवी और उसका भाई अजीज है। जब यहाँ पे था तो आयजा को आगे करके उसका सहारा लेकर चला गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर वापस आएगा यहाँ।
अरे अजीब है डॉक्टर, मेरी बहू का रंग पीला पड़ गया, इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए और वो कहते कि दवाई देने की जरूरत ही नहीं है। अजीब है वो। तैमूर क्या है ये? डॉक्टर कह रहा था कि जो ज़ियाउद्दीन साहब है ना वो दादा बनने वाले। डॉक्टर हैं? मैं अभिया बेटी, खुशखबरी सुनाने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाओ आप लोग कमरे में आराम करो। सिर्फ ये सोचो कि अगर जो मुझे फायर लगा था अगर वो दिल के आर पार हो जाता तो क्या होता? ये कैसी बातें कर रहे थे तैमूर? मेरी बात का जवाब दो। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। इसी तरह अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.